चलिए, तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि ओपनिंग स्लॉट हमारे एक दर्शक ने पूछा था, और ओपनिंग स्लॉट के लिए जिस तरीके से हमारे पास स्टैंड बाय में भी अब प्लेयर्स आ चुके हैं, तो फिलहाल टीम जो है अच्छी स्थिति में है। अब जो कुछ भी अच्छा घटा उसके ऊपर भी चर्चा हो गई है। तो सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि इस टेस्ट की बात करें तो पहली इनिंग में ओपनिंग जोड़ी ने तो बहुत कमाल का प्रदर्शन किया, लेकिन मिडिल ऑर्डर जो है लड़खड़ा गया। आखिर इस तरह की जो परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, उससे किस तरीके से निपटे टीम इंडिया? देखिए, ये क्रिकेट कहा जाता है कि ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज का खेल है। अब इसमें एक दो बार अगर लड़खड़ाए तो बात समझ में आती है, बारी बारी अगर होती है फिर तो मिडिल ऑर्डर में भी सर्जिकल ऑपरेशंस करने होंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली है आपके पास, स्वयं महेंद्र सिंह धोनी है, सचिन तेंदुलकर है, ठीक है ना। तो आप इससे स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर की अभी फिलहाल परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। हाँ, सचिन रिटायर होंगे तब एक मजबूत स्लॉट वहां खाली होगा, फिर आप किसी को ट्राई कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि खिलाड़ी अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा कि राजनीतिज्ञों से भरी हुई क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड वो कब ठीक होगी? अगर वो ठीक होती है तो खिलाड़ी तो देखिए अपना जी जान लगाकर बेचारे खेलते ही हैं। पॉलिटिक्स की बू ऊपर से आती है, शुरुआत वहीं से होती है। वो ठीक हो जाए, मैं समझता हूं फिर हिंदुस्तान का क्रिकेट सदियों के लिए सुरक्षित रहेगा। जी, चलिए, तो पॉलिटिक्स खत्म होनी चाहिए और बोर्ड में जो है पूर्व खिलाड़ियों को जो है उनको जगह मिलनी चाहिए, उनकी पार्टिसिपेशन जो है ज्यादा एक्टिव होनी चाहिए। दो चीजों पे लवी जी, ना सिर्फ राजनीति पे, वरन की क्रिकेट के संस्कृति में जो स्तर गिर रहा है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। आईपीएल एक जुआ की तरह है, और उसके बाद जो आफ्टर पार्टीज होती है वो तो समझिए कि टोटल जुआ है। तो नेशनैलिटी की जो भावना होती थी जब इंडियन टीम खेला करता था तो कई हार्ट अटैक हो जाते थे। इस तरह से लोग जुड़ते थे क्रिकेट से। अब हार्ट अटैक हो नहीं रहा है। एक आध दो जगह कहीं पर एक आध दो जगह अगर कोई विस्मृति से कहीं कुछ हो जाए, लेकिन बहुत दिनों से मुझे यह खबर सुनने को नहीं मिली है कि क्रिकेट में हार की वजह से हार्ट अटैक हो गया। पहले होता था। ये जुड़ाव था क्रिकेट का। वो उस जुड़ाव को राजनीतिज्ञों ने, मैं तो सीधा एक्यूज करूंगा कि इसमें पॉलिटिशियन डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वो पैसा बनाने की मशीन समझ रहे हैं क्रिकेट को, और पैसा बनाया जा रहा है बड़े पैमाने पर। सट्टाबाजी को लेजिटिमाइज एक प्रकार से कर दिया गया है। दिल्ली के बहुत सारे क्लब और होटल्स हैं जिसमें आईपीएल शुरू होता है तो सिर्फ और सिर्फ सट्टेबाजी होते हैं। इसमें खाली गेम, पैसा बनाया। देखिए, जो सट्टेबाजी की बात है वो सब पर होती है। इवन राजस्थान के अंदर सट्टेबाजी किस चीज पर होती है, आज बरसात होगी कि नहीं होगी, इस चीज पर भी होती है। आप किसी भी चीज पर सट्टेबाजी कर सकते हैं। मैचेस पर तो होती है, इंग्लैंड में लेजिटिमेट है, मैचेस के ऊपर पूरा लगता है। भारत में वो चल पाएगा? नहीं, भारत में भी हॉर्स राइड नहीं, भारत में भी जो गवर्नमेंट है हॉर्स राइडिंग है। चाहते हैं कि उसको लेजिटिमाइज किया जाए। नहीं, भारत में भी जो हॉर्स राइडिंग है उस पर सट्टेबाजी लीगल है, लेकिन उस पर टैक्स होता है और दूसरों पर वो कर दीजिए। नहीं, या तो वो तो सरकार को सोचना है। लेकिन जो आप सवाल एक आशुतोष जी उठा रहे थे कि आजकल हार्ट अटैक नहीं हो रहे हैं, देखिए एंटरटेनमेंट का एक बड़ा युग है, लोगों के पास स्पेयर मनी है, वो एंटरटेनमेंट चाहते हैं। आप विदेशों में देखेंगे कि बहुत एंटरटेनमेंट का स्कोप है, यह एंटरटेनमेंट है नहीं। एंटरटेनमेंट आईपीएल जो है वो एक एंटरटेनमेंट हो गया है उसमें, और लोग उस तरह से उसके साथ जुड़ रहे हैं। एक चीज मुझे जो लगती है इसमें करनी चाहिए, जो बीसीसीआई की बात की आपने, वो ये है कि आप उस पैसे को, अभी रेगुलराइज्ड नहीं है वो मनी, बीसीसीआई पैसा कमाए, आईपीएल के थ्रू भी पैसा कमाए, लेकिन वो पूरा पैसा स्पोर्ट्स के हित में लगे। खाली मैं क्रिकेट की बात नहीं करूंगा, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट पॉपुलर है, तो उस पैसे को उठाकर हमको बाकी पूरे स्पोर्ट्स के हित में लगाना चाहिए। वो तमाम, और उसका एक सिस्टम बनाना चाहिए। चाहे क्रिकेट पैसा, क्योंकि हॉकी के पास नहीं आता है और किसी गेम में नहीं आता है, क्रिकेट के पास आ रहा है, तो आईपीएल के थ्रू आप पैसा कमाइए, लेकिन उस पैसे को रेगुलराइज करके एक लेजिटिमेट तरीके से पूरी स्पोर्ट्स में वापस दीजिए। क्रिकेट को जितना चाहिए उतना क्रिकेट में दीजिए और उसके अलावा बाकी स्पोर्ट्स में दीजिए। मुझे लगता है ये एक बेहतर तरीका होगा इस पूरी प्रक्रिया को, आईपीएल को करवाने का भी, सोचने का भी, और उसके सदुपयोग का भी। दुरुपयोग की बात तो है ही कि उसके साथ जो चीजें जुड़ गई। जी, देखिए
जी नवनीत जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अब पैसे के ऊपर जो है व्यापार बनता जा रहा है क्रिकेट, लेकिन क्या इस सट्टेबाजी से और आईपीएल से जो है खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी जो है खासा असर देखा गया है? देखिए, सट्टेबाजी जो है ये जुआ है और खिलाड़ियों के ऊपर जुआ नहीं खेला जा सकता। अभी कई बार आपने देखा कई बुकीज पकड़े गए, कई मामले पड़े के साउथ अफ्रीका कैप्टन ने भी एडमिट किया, हेनरी क्रोने ने, कि हमको बुकी ने कॉन्टेक्ट किया था और हमने अपना परफॉर्मेंस उसमें रेस्ट्रिक्ट किया। तो इस तरीके से जो पैसा कमाया जाए और वो क्रिकेट पर खर्च किया, वो तो बहुत गलत है। ये बिल्कुल ये खेल की भावनाओं के विपरीत है। लेकिन इस खेल को प्रमोट किया जाए और खेल में से प्रमोशन से जो पैसे आते हैं, विज्ञापन से, टिकटों से, और वो पैसा जो अर्न करते हैं वो खेल के विकास के लिए खर्च किए हैं तो अच्छा होता है। देखिए, अब एक कॉलर ले लीजिए, फिर बात बताएंगे। चलिए, तो इस बीच हमारे साथ एक दर्शक, एक कॉलर जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका आजाद न्यूज पर। अपना नाम बताइए और कहां से बोल रहे हैं आप? हाँ भैया, मैं सऊदी से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मोहम्मद तुफैल। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? इंडिया की जीत को माना जाए कि सबसे ऑस्ट्रेलिया की घटिया टीम इस बार आई है। जी ऑस्ट्रेलिया के पास प्लेयर ही नहीं है। मैं कमल जी की बात से, जो दर्शक ने कहा अभी को, ये बात ठीक है कि ऑस्ट्रेलिया के पास अभी युवा टीम आई है और वो धीरे धीरे अनुभव प्राप्त करेगी तो बेहतर टीम साबित होगी आने वाले दिनों में, क्योंकि टैलेंट है, वो कद काठी सब कुछ है और थोड़ा सा टाइम लगेगा, अच्छी टीम बनकर के आएगी। महत्वपूर्ण सवाल अभी कमल जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि पैसे का सदुपयोग कैसे किए जाए। एकदम सही इन्होंने कहा कि किसी जमाने में क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए जो दूसरे पॉपुलर गेम थे वो किया जाता था। भाई, आप लता मंगेशकर का शो करके पैसा उगाते हैं ना, फिल्म स्टार का शो करके आप क्रिकेट को प्रमोट किया ना। उसी तरीके से अगर क्रिकेट अब एक ब्रांड बन गया है जो पैसा उगा सकता है मार्केट से, तो इस पैसे का इस्तेमाल करना चाहिए और सरकार को यह ध्यान देना चाहिए। खेल मंत्रालय क्या कर रहा है? मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि खेल मंत्रालय बना किस चीज के लिए है। हॉकी इंडिया को पैसे नहीं है विदेश जाने के लिए, और जब हाय तौबा मचती है, मीडिया में खबरें आती है, भाई पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो खेल मंत्रालय कहता नहीं, चिंता ना करो, मैं पैसा दूंगा। ये खेल मंत्री किस काम के हैं? इस देश का खेल मंत्रालय ये टोटल लफाजी के अलावा कुछ नहीं है। खेल मंत्रालय की ये जिम्मेदारी है कि खेल कहां पर कौन सा प्रमोट हो रहा है, कौन सा डूब रहा है, कहां इसको कैसे फाइन ट्यून किया जा सकता है। पैसे अगर उस खेल में आ रहे हैं तो इस पर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अपनी मिल्कियत क्यों बनाए हुए है? भाई, दूसरी कंपनियां, अगर कोई कंपनी मार्केट से पैसा उगाती है तो उसके लिए सेबी बनी हुई है, रेगुलेटरी बनी हुई है, कंपनी कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री बनी हुई है कंपनी बनाने के लिए। और अगर कोई एक व्यक्ति इतना पैसा कमा रहा है तो वो खाली टैक्स दे करके इतनी फ्री नहीं हो जाती है। उनको बताया जाए कि आप इसमें सट्टा और ये जो खेल चल रहा है, आप बिल्कुल ठीक कहा कमल जी ने कि उस पैसे का सदुपयोग दूसरे खेल को उबारने के लिए होता है। भाई, एक एक खिलाड़ी 250 करोड़ के ब्रांड बन गए हैं, वो एक एक साल में कमा रहे हैं। परफॉर्मेंस खाली नहीं है भाई। आप जिनके पास चप्पल नहीं है दौड़ने के लिए, आप जाइए झारखंड में और वहां हॉकी के प्लेयर नंगे पांव दौड़ रहे हैं। ये कमाल है भारत। ये तो देख करके आश्चर्य होता है। और मीडिया सबसे बड़ा दोषी है। मैं तो कहूंगा कि मीडिया से दोषी कोई है नहीं। हमारे टेलीविजन चैनल्स इसके लिए सबसे बड़े दोषी हैं। लगातार क्रिकेट को दिखा करके क्रिकेट में परफॉर्मेंस हो रहे हैं, लेकिन क्रिकेट गेम का मतलब सिर्फ क्रिकेट हो गया। क्रिकेट, ध्यानचंद कहां के थे, जफर इकबाल कहां के थे, वो सारे नेपथ्य में चले गए। मैंने टेलीविजन स्क्रीन पे धनराज पिल्ले को रोते हुए देखा है। हमारे ही टेलीविजन स्क्रीन पे कभी वो रो रहे थे। ये क्रिकेट को बना लिया है ये। तो क्रिकेट जब तक इस पैसा के मोड से बाहर नहीं आएगा, माफ करिएगा, हम लोगों को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और ये टेलीविजन चैनल्स की पहली प्राथमिकता है सूचना क्रांति के दौर में कि दूसरे खेल को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे खेल पर भी हम लोग कार्यक्रम केंद्रित करें। वो करूंगा, पिछले दिनों हॉकी का जो लीग मैच हो रहे थे, वो क्रिकेट, उसकी कोई खबर ही नहीं आ रही थी। उसमें क्या रिजल्ट आया, कोई खबर नहीं दी जा रही थी। हम ही एक चैनल थे जो इसको एक मिशन की तरह जो ये बात कर रहे थे, उसी भावना के तहत उठाते थे, दिखाते थे, लेकिन दूसरे चैनल दिखाते ही नहीं थे। यानी सिंपली जो बिकता है हम वही दिखाएंगे, उसके अलावा हमारी कोई ड्यूटीज नहीं है। थोड़ा भाव एक मिक्स एंड मैच का करके चलना पड़ेगा कि जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, ये क्या है, अब कई बार ये मांग उठी है कि हॉकी इंडिया या हॉकी फेडरेशन को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंडर क्यों नहीं लिया जाता। आज तक नहीं लिया गया। वहां एक रेगुलेशन नहीं है। वहां दो संस्था, दोनों ट्रस्ट हैं। बीसीसीआई भी एक ट्रस्ट है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी हुई है।
वहाँ पे ये बोर्ड मेंबर्स बैठे हुए हैं, वो अपने मनमानी करते हैं। उनको रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? वो नेताओं का जमवाड़ा है। नेताओं का जमावड़ा। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को रोक कौन रहा है सर? जी देखिए, वो जन आंदोलन खड़ा करे। हाँ ये उनको बुलाए। अब ये जब आंदोलन होगा, ये बात रखी जाएगी कि इसको भी ऐसा कीजिए, इसको फॉर्मलाइज किया जाएगा। कोई नहीं रोक रहा है, ये सिर्फ लफाजी हो रही है। कोई नहीं रोक रहा है नवनीत जी, वो तय की गई, कोई नहीं रोक रहा है। नहीं होगी। अरे कमाल बात हो गया। अरे आप ओलंपिक में गए, एक दो मेडल ले लिए, तो हमारे वो अजय माकन जी थे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, वो लफाजी कर रहे थे, कुछ का कुछ बयान दे रहे थे कि हम आ गए हैं यहाँ पे, हमने कमाल कर दिया, गजब कर दिया। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भारत का, उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। वो खर्चा के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि वो कोई भी कहीं भी स्थानीय स्तर पे सुदूर इलाकों में क्रिकेट को, फुटबॉल को, हॉकी को, कबड्डी को, बैडमिंटन को, वॉलीबॉल को, बास्केटबॉल को, इनको प्रमोट करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। उन्होंने कुछ नहीं किया, जीरो। अभी हॉकी के बारे में बात की थी आशुतोष जी ने। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, लेकिन वहाँ जो उसको प्रमोट करते हैं वहाँ राष्ट्रीय भावना नहीं है, वहाँ राष्ट्रीय भावना दिखाई नहीं देती है। हॉकी आजकल खेली जाती है, मॉडर्न हॉकी खेली जाती है, वो स्टॉर्ट ऑफ में खेली जाती है। हमारे देश में इतने स्टॉर्ट ऑफ ग्राउंड ही नहीं है, उनको ग्राउंड बनाए नहीं। हॉलैंड में भी हॉकी जो राष्ट्रीय खेल है, लेकिन वहाँ पे एक छोटा सा देश है हॉलैंड में, वहाँ 55 स्टार्टअप्स हैं, और हमारे देश में मात्र जो है 12-14 स्टार्टअप्स हैं। तो देखिए, इसलिए जो है जब प्रमोट नहीं करेंगे किसी खेल को, तो खेल कैसे बढ़ेगा? जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। और अब ये बात को देखना पड़ेगा कि और खेल भी किस तरीके से बढ़े, और ये मिनिस्ट्री को उसमें दखलंदाजी करनी पड़ेगी। मिनिस्ट्री क्यों, प्रधानमंत्री क्यों दखलंदाजी करते? प्रधानमंत्री इसमें एक्शन लें और उसमें फंड उसके लिए जुटाएं। चलिए, तो निश्चित तौर पर जो है ये समय जो है कम पड़ जाएगा अगर इस विषय पर चर्चा करें, लेकिन जो बात है वो ये कि ये जीत है बड़ी, और इंडिया ने आज कर दिखाया है। 3 मुकाबले लगातार जीते हैं, और उम्मीद यही की जा रही है कि चौथा मुकाबला भी टीम इंडिया अपने नाम करेगी और ये सीरीज जो है अपने नाम कर लेगी। सीरीज अपने नाम कर चुकी है, और क्लीन स्वीप के साथ जो टीम इंडिया है ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल करेगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। अपने एक प्रतिक्रिया हम देना चाहते हैं जी शेखर धवन के लिए। शेखर धवन, मुरली विजय जो न्यू कमर्स हैं, वो क्रिकेट के चकाचौंध में बिल्कुल ना पड़े। आप भुवनेश कुमार, ये जो न्यू कमर्स हैं, ये मूंछ जिस तरह से उन्होंने ताना है, बहुत दिनों के बाद ये मूंछ कड़ा हुआ है, मूंछ को बरकरार रखें और क्रिकेट के ग्लैमर में, पैसे में ना पड़े। पैसा उनके पीछे आएगा, वो क्रिकेट पर केंद्रित करें। चलिए, तो खिलाड़ियों के लिए भी यहाँ पर ये नसीहत जरूर कि फिलहाल पैसे के पीछे ना भागें, ग्लैमर के पीछे ना भागें, और अपनी जो टैलेंट है उसको निखारते रहें और टीम इंडिया को इसी तरह जीत दिलाते रहें। अपने सभी तमाम सहयोगियों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमारे साथ इस चर्चा में बने रहे, और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आजाद न्यूज। नमस्कार। ओए अंडर 19, यहाँ से पेप्सी लेने के लिए